प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या है उपरौठी कोठरी और उपरौठी कोठरी का क्या महत्व है, और आज इस उपरौठी कोठरी में ऐसी क्या बातें होनी चाहिए जिसके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे। और उपरौठी कोठरी कहने से आप और हम ऊपर में बनाए गए मकान के बारे में हम सोच सकते हैं, और छत के ऊपर बनाए हुए घर के बारे में हम सोच सकते हैं, ऊपर बनाए हुए कमरे के बारे में हम सोच सकते हैं। परंतु आज परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कुछ और ही बातों को बताना चाहता है। हम सुनेमीन स्त्री के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते हैं, जो हमें मिलेगा दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम को गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः वह जब उधर ही से जाता तब वह रोटी खाने को वहीं उतरता था। तब उस कुलीन स्त्री ने, वो धनवान स्त्री ने ऐसा विचार किया और अपने पति से वो कहने लगी कि मुझको ये परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, और जब वह हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। और इस स्त्री ने परमेश्वर के दास के लिए इस प्रकार से सोचा। एक धनवान स्त्री ने इस प्रकार से परमेश्वर के दास के बारे में सोचा और उसने एक उपरौठी कोठरी बनाया। आज मैं उपरौठी कोठरी पर क्यों जोर दे रही हूँ? क्योंकि आज परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में बताना चाहता है। हमारे जीवन में उपरौठी कोठरी क्या है? ये हमारा मन है, ये हमारा विचार है, ये हमारी आंखें हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें ओबदा में, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, एक पहला अध्याय, और ओबदा जो एक ही अध्याय है और उसके तीसरे में इस प्रकार से लिखा है, हे पहाड़ों के दरारों पर बसने वाले, हे ऊंचे स्थानों में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। और जब हम लोग यशायाह 14 उसका 14 को पढ़ते हैं, तब यहाँ इस प्रकार से कहता है 13 से, तो मन में कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर और सभा के पवित्र पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये शैतान के बारे में है। और शैतान इस प्रकार से घमंड करता था। आज मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार से घमंड आता है, और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि बोलते हैं कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें कैसी होती है? जब घमंड से बढ़ जाता है तो आंखें चढ़ी हुई होती है, ऊंचे पर होती है। परमेश्वर घमंडी मन को पसंद नहीं करता है, घमंडी विचारों को पसंद नहीं करता है। और यहाँ पर शैतान के बारे में लिखा है, वो मन में कहता था कि मैं स्वर्ग के ऊंचे पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से बोलता अधिक ऊंचा करूंगा। और लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब भी मनुष्य के अंदर घमंड आता है, वो ऊंचे स्थान पर चढ़कर ही आता है। ये कुलीन स्त्री थी, बहुत धनवान स्त्री थी, परंतु अपने घर के ऊपर में इसने एक उपरौठी कोठरी बनाया, एक कमरा बनाया, और उस कमरे को उसने परमेश्वर के दास के लिए स्थान को दिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, हमारे जीवन में सबसे पहला अधिकार कौन रखता है, हमारे विचारों में कौन वास करता है, हमारे दृष्टिकोण में कौन वास करता है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा की तो शैतान उसको ऊंचे मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले गया, ऊंचे स्थान पर ले गया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और जब उसको क्या क्या पहाड़ के ऊंचे पहाड़ पर उसको ले गया और सारा संसार का वैभव को दिखाया। मेरे प्रिय, ऊंचे स्थान में जब हम जाते हैं, हमको संसार दिखाई देता है, हमें संसार की बातें दिखाई देती है। और ऐसी ही परीक्षा शैतान हमारे ऊंचे स्थान में करता है, नीचे स्थान में नहीं करता है। जब हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं, जब हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखने लग जाते हैं, और ऐसे स्थान में पहुंचते ही शैतान हमको घमंड से, अहंकार से, हमको नाना प्रकार की व्यर्थ बातों की ओर लेकर चला जाता है।
और यहाँ पर हम देखते हैं हर वो ऊंचा स्थान जहां पर परमेश्वर नहीं, वो स्थान क्या है, बोलते हैं कि परमेश्वर कहता है उसे ढा दो, बोलता है वो स्थान परमेश्वर को नहीं पसंद है, क्योंकि वो स्थान जो परमेश्वर को जगह नहीं दे रहा है, वो स्थान जो परमेश्वर की जगह को ले रहा है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। और इसलिए जब लोगों ने क्या किया, हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने बाबुल का गुंबद को बनाया। उन्होंने अपनी ताकत से परमेश्वर को मिलना चाहा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने वो गुंबद बना रहे थे। हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनकर जा सकते हैं। हम घमंड और अहंकार से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। आज इसी बात को उपरौठी कोठरी के बारे में परमेश्वर बता रहा है। हम देखते हैं दाऊद जब पाप किया, वो छत पर टहल रहा था, ऊंचे स्थान पर था और टहल रहा था, तब उसने देखा और उस स्त्री को देख करके वो क्या क्या बेविचार में वो गिर गया। वो देखा, बत्शेबा को देखा और उस प्रकार से हम देखते हैं वो क्या क्या पाप कर लिया। और इसके बाद हम देखते हैं नबूकदनेस्सर जब अपने छत पर चढ़ा और उसने अपने साम्राज्य को देखा, उसके मन में क्या आया, घमंड आ गया कि ये सारा साम्राज्य मैंने अपनी ताकत से बनाया। परंतु यहाँ एक कुलीन स्त्री के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे, जिसने एक उपरोठी कोठरी बनाया, अपने घर के ऊंचे पर एक ऐसा स्थान को बनाया जो परमेश्वर के भक्त के लिए था। आज परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में एक सबसे ऊंचा स्थान को बनाए, जहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का निवास स्थान हो, जहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में महत्व को रखे। और इस स्त्री ने ऐसा ही किया और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, और भीत पर एक कोठरी, छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और हम उसमें एक खाट रखें। खाट क्या चीज को दिखाता है मेरे प्रियो? विश्राम को दिखाता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें निर्गमन उसका 33 उसका 14 में लिखा है, यहोवा कहता है मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। यानी बिना परमेश्वर हमारे साथ रहे वो हम परमेश्वर के वो विश्राम का स्थान को हम नहीं बना सकते। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर बोलता है मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को विश्राम दे सकते, जब हमारे मन में व्यर्थ बातें ना चलेगी। और कई बार तो हम ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु अंदर कई प्रकार की लड़ाई और झगड़े चल रहे होते हैं, अंदर कई प्रकार के कड़वाहट, कटुता, बैर भाव, ईर्ष्या की बातें चल रही है, अंदर कई प्रकार की अशांति चल रही है, अंदर कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं, अंदर कई प्रकार की निराशाएं चल रही है। ऊपर से मनुष्य को आप हो सकता है मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, परंतु आपके अंदर में कई अशांति की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कौन सा मेरा विश्राम का स्थान होगा। मेरे प्रिय कुलीन स्त्री ने एक खाट को लगाया, उस कमरे में एक खाट को रखा जो विश्राम को दिखाता। हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम कैसे विश्राम का स्थान बना सकते, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम चलेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं आप चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलेंगे वो परमेश्वर का विश्राम का स्थान होगा। लेकिन जब हम संसार की बातों को अपने जीवन में लाएंगे तो अंदर उथल पुथल और व्यर्थ बातें चलती रहेगी, लड़ाई और झगड़े की बातें चलती रहेगी, घमंड और ईर्ष्या की बातें चलती रहेगी। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर का वचन कहता है मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। और तब हम भी विश्राम में रहेंगे और परमेश्वर जो हमारे जीवन में रहता है वो भी विश्राम के साथ हमारे जीवन में रहेगा। और इसलिए तो उसका वचन हमसे कहता है तुम्हारे अंदर लड़ाई और झगड़े है, बोलता है तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, बोलता है इसलिए तुम पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, बोलता है। हम इस प्रकार से पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, कम करते, बुझा देते हैं। इसका ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से दूर हो जाता है, उसकी उपस्थिति को हम खो देते हैं कई बार। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है हम शांति में, हम विश्राम में अपने जीवन को जीते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दूसरी बात लिखी है कि एक मेज, और उस कमरे में वो कहती है कि मैं एक मेज का रखूंगा। मेरे प्रिय ये मेज क्या है? परमेश्वर का वचन हमें निर्गमन 25 उसका 28 में लिखा, परमेश्वर कहता तुम एक मेज को बनाना और उस मेज को तुम बबूल की लकड़ी से बनाना। और इस लकड़ी का भी बहुत महत्व है मेरे प्रियो। ये बबूल की लकड़ी एक कांटेदार पेड़ है।
और एक कड़वा टाइप का पेड़ है, लेकिन हम देखते हैं इस पर परमेश्वर कहता है इसमें सोने को मढ़ना मेरे प्रियो ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को बनाता है। और ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन हो सकता है कटीला जैसा जीवन हो, लेकिन प्रभु कहता है जब तुम मसीह की धार्मिकता को लोगे तब परमेश्वर का वचन कहता है मेज किस काम आता है। मेज में जब मनुष्य बैठता है तो भोजन करता है, मेज में जब मनुष्य बैठता है तो कुछ लिखता है। और यहाँ पर इस बात को परमेश्वर बता रहा है, जब वो घर उस जीवन में जब परमेश्वर की धार्मिकता होगी, प्रभु का निवास स्थान होगा, तब उस स्थान में परमेश्वर बातचीत करेगा। परमेश्वर अपनी बातों को आपसे बता पाएगा और आप परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे। आप परमेश्वर से बातचीत कर पाएंगे। एक ऐसा स्थान को परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, और इसलिए कह रहा है तुम मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में ले आओ। मसीह यीशु को तुम स्वीकार करने वाला जीवन को कर लो और मसीह की धार्मिकता में तुम चलने वाला जीवन को बनाओ। फिर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उस स्त्री ने एक कुर्सी को उस कमरे में रखा, यानी प्रभु कहता है तुम वहां पर हमारा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 22 उसका 3 में लिखा, परमेश्वर जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। और परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, लेकिन परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हमारा जीवन मसीह की धार्मिकता में परमेश्वर की संगति का जीवन होना है और साथ स्तुति आराधना का जीवन होना है। और यही बातें परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी वाला जीवन था, हम बबूल की लकड़ी के जैसा हमारा जीवन था, परंतु मसीह की धार्मिकता जब हमारे जीवन में आती है हम परमेश्वर के उस मेज को हम तैयार करते हैं। और जब मेज तैयार होता है और तब परमेश्वर का आराधना का सिंहासन वहां पर लगाया जाता है, परमेश्वर के स्तुति का सिंहासन वहां लगाया जाता है। एक ऐसा जीवन परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन, परमेश्वर के बेटे यीशु की धार्मिकता का जीवन, आराधना स्तुति करने का जीवन परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, ताकि हमारे जीवन को सिंहासन पर विराजमान हो। और स्त्री ने यही किया, अपने जीवन के अपने सबसे ऊंचे स्थान में उसने परमेश्वर के दास को क्या क्या महत्व दिया। आज हम अपने जीवन के सबसे ऊंचे स्थान में परमेश्वर के स्थान बनाएं, अपने सोच अपने विचारों को खाली करें और परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर ले, उसकी उपस्थिति से अपने जीवन को भर ले। और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि एक दीवट को उसने स्थान पर रखा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता आज्ञा तो दीपक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और परमेश्वर चाहता हम आज्ञा पालन का जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो। और निर्गमन 27 उसका 20 में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया और लिखा मेरे पास दीवट के लिए बोलता है मेरे पास दीवट को तुम रखना और उसमें कुटा हुआ बोलता है और निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल बोलता है ले आना, और दीपक बोलता है नित्य जलता रहना चाहिए, और वो दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो कूटा गया, वो हमारे लिए दुर्दशाओं से होकर जला और उसने अपने लहू को हमारे लिए क्या क्या बहाया। और प्रतिदिन आज हमको मसीह की धार्मिकता में उसके लहू से हमको शुद्ध होते हुए अपने जीवन को पवित्रताई से चलना है, उसकी आज्ञा को मानते हुए चलना है। और यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, हमें आज्ञा पालन का जीवन को जीना, हमें पवित्र जीवन को जीना है और हमें जीवित बलिदान बन करके परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है। इसीलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 9 में, और लिखा मैं अपने देह को मारता कूटता बोलता है ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं बोलता है, और आप किसी रीति से मैं निकम्मा ठहरूं। यानी वो अपने जीवन को जांचता है, परखता है। प्रतिदिन यहाँ लिखा है प्रतिदिन मेरे सामने दीपक जलता रहना चाहिए और जलपाई का तेल उसमें रहना चाहिए। यानी प्रभु कह रहा है हमें मसीह के साथ जुड़ा हुआ हमको जीवन को जीना है, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में, उस आज्ञाकारिता में हमें चलना है। और वो हमारे लिए आगे अगुआ बनकर गया, उसने हमारे लिए मार्ग बन गया और वो हमारे लिए सिद्ध बनकर हमारे आगे गया। हमको मसीह की सिद्धता में आगे बढ़ते चले जाना है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है तुम्हारी उपरौठी कोठरी में क्या है, तुम्हारे विचारों में क्या भरा है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या तुम्हारा दृष्टिकोण पवित्र है, क्या तुम्हारी जुबान पवित्र है, क्या तुम्हारा सुनना पवित्र है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है और हमारी उपरौठी कोठरी से बात को बता रहा है। ये स्त्री उस कमरे को बनाए परमेश्वर के दास के लिए। आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में
विश्राम को पा सके, वो आराधना रूपी सिंहासन पर बैठ सके, वो उस मेज पर हमसे बातचीत कर सके। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारा जीवन क्या हो, उज्जवल होना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन होना चाहिए, हमें तेल से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। और यही बात को बता रहा है। और आगे जब ऐसा कमरा को उसने तैयार किया तो आगे बहुत अद्भुत आशीष उसके लिए रखी है। और एक दिन की बात है कि वह वहां आकर के एलीसा उस कमरे में आकर के उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया। तब उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला। मेरे प्रियो, जब ऐसा जीवन आप परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे, परमेश्वर कहता है वो आपको अपने पास बुलाएगा, उससे मेरे पास बुला। और फिर वो आपसे पूछेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। और वो परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी मुराद को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा जब आप ऐसा कमरा परमेश्वर के लिए बनाएंगे। परंतु परमेश्वर घमंड से भरे हुए जीवन को नहीं देखता। हम राजाओं के राजा के पास हम नम्रता के साथ जा सकते हैं, हम घमंड के साथ नहीं जा सकते। लोगों ने घमंड किया और उनका पतन हो गया। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, पतन हो गया। राजा दाऊद जब छत पर गया, पाप किया, परमेश्वर उनके जीवन में विपदाओं को लाया, परंतु वो नम्र बना और परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब मनुष्य घमंड करता है उसे नीचा खाना पड़ता है, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखता है, परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर उसके जीवन को ऊंचा उठाता है। आज यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। ये उपरौठी कोठरी आपके जीवन में आशीष को लेकर आ सकता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा निश्चय आपसे बातचीत किया है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आपने निश्चय प्रभु अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। आज के दिन पिता परमेश्वर आप अपनी अद्भुत भलाइयों से अपने लोगों को तृप्त करना चाहते हैं। आपने वचन के द्वारा आप बताया प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर, व्यर्थ विचारों को प्रभु जी, व्यर्थ संसार की बातों को अपने जीवन से निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति के जीवन में आने के लिए प्रभु जी, ऐ खुदान आपको प्रथम स्थान देने के विषय में, आपकी उपस्थिति से भरा हुआ जीवन के बारे में आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते, प्रतिदिन परमेश्वर हाँ पिता इन वचन को सीखते प्रभु जी, उनके जीवन को हम ब्लेस करते प्रभु जी, वो आत्मा में बलवंत होते जाए, आपकी आज्ञा पालन को आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पूरा करते जाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, मनुष्य स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, आपकी सहायता के बगैर मनुष्य कुछ भी नहीं है। खुदा पिता, ये एक पवित्र जीवन को जीने के लिए इनकी अगुवाई कीजिए पिता, आज सहायता को प्रदान कीजिए, व्यर्थ संसार की हर बातों को इनके जीवन से निकालिए, हर उथल पुथल प्रभु, हर तूफान प्रभु जो इनके जीवन के अंदरूनी भाग में चल रहा है, आज हम यीशु के नाम से इनके जीवन से थमने का आदेश करते, यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर तुम जाओ। आंधी है, तूफान, हम तुम्हें डांटते यीशु के नाम से, इनके जीवन में हर गड़बड़ी लाने वाली आत्मा तुम निकल बाहर हो इनके जीवन से, इनके आत्मिक जीवन, इनके आर्थिक जीवन के भौतिक जीवन से मैं तुम्हें निकलने का आदेश को देते। ऐ खुदान परमेश्वर, जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने निर्बल और दुर्बल है शरीर में बल को पाए, जितने आंखों की समस्या है, जितने हाथों और पांव की समस्या है, जितने नसों की समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से जाता रहे, जितने चमड़े स्किन रोग के परमेश्वर पिता समस्या, यीशु के नाम से इसी घड़ी खत्म होने पाए। आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके, हम यीशु के नाम की चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे किए गए और इसी घड़ी बीमारी इनको छोड़कर जा रही है, हर दुष्ट आत्माओं के बंधन इसी घड़ी काटे जा रहे, रबांदा काला तेरे नाम के द्वारा मेरे यीशु प्रभु जी, हर बंधन टूट रहे प्रभु जी, अंधकार की शक्ति इनको छोड़कर जा रही है प्रभु जी, इनके आर्थिक जीवन से प्रभु जी, इनके सोच और विचारों से पाप में स्वभाव खत्म किए जा रहे, ऐसे विचार जो आपकी पहचान के विपरीत लेकर जा रही है, हम उसे खंडित करते यीशु के नाम से, हम उसे तोड़ते यीशु के नाम से, हम जय छुटकारे की घोषणा करते, आजादी की घोषणा करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते, आपके लहू से प्रभु आपके लोगों को सुधर पवित्र करें, एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अगुवाई करें। हम आपका धन्यवाद देते, अपने लोगों से अपने बोला और बातचीत किया, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।